स्वामी जी, हम अपने इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये सारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पे चल पड़ी बात, तो सामाजिक जीवन में भी कई तरह के लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो ये सब तरह के अपनी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए करते रहते हैं, लेकिन हम ये प्राय देखते हैं आज के इस युग के अंदर कि ये समन्वय नहीं बैठ रहा है। चाहे पति पत्नी है, चाहे माता पिता है, चाहे जो है बेटा बहू है, तो ये समन्वय जो है खंडित हो रहा है। परिवार भी न्यूक्लियर हो रहे हैं और समाज में भी विघटन हो रहा है और असामाजिक तत्व हावी हो रहे हैं, लालच हावी हो रहा है, आपाधापी है, हिंसा है, यानी एक अशांति का माहौल है। उस अशांति के माहौल के अंदर अध्यात्म विज्ञान एक आशा की किरण है। तो वो आशा की किरण कैसे है, कृपया हर वर्ग के लोगों को बताइए कि वो किस तरीके से जिस किसी भी माहौल में रहते हैं वहां एक खुशनुमा वातावरण बनाकर शांतिपूर्ण से अस्तित्व जी सकते हैं। ऐसा कोई अध्यात्म विज्ञान का पक्ष सबके सामने प्रस्तुत कीजिए, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि। जय सच्चिदानंद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन के हर पहलू में यह अध्यात्म विज्ञान तो काम आता ही है और आता रहेगा, क्योंकि जीवन अलग चीज है और जीवन चलने के पीछे जो सिद्धांत है वो अलग चीज है। और जब हमको सिद्धांत समझ में आएंगे तो वही जीवन हमको सरल लगेगा, निर्बोझ लगेगा, चिंता मुक्त रहेगा और जो भूत भविष्य की चिंता है वो भी नहीं रहेगी और हमको जो टेंशन होता है ये होगा वो भी नहीं होगा। तो ये विज्ञान तो हर पहलू में हर व्यक्ति को हर अवस्था में काम आएगा। प्रश्न ये है कि काम आने के लिए बड़े बड़े सेंटर्स बने जहां लोगों को सिर्फ विज्ञान सिखाया जाए और वो विज्ञान के माध्यम से ही ये जीवन जीने का रास्ता अपनाए, यानी जीवन की हर अवस्था में हर परिस्थितियां में वो विज्ञान अपनी दृष्टि में रखेंगे। तो मैं मानता हूं कोई भी अवस्था में ये विज्ञान सहायक ही होगा, बाधा रूप नहीं होगा। हो सकता है कि छोटे छोटे प्रसंगों के अंदर और छोटे छोटे संजोगों के अंदर, अवस्थाओं के अंदर ये विज्ञान काम करता है, मगर हम जिस प्रकार से जीना चाहते हैं वो जीवन और आंतरिक जीवन ये दोनों अलग है। आंतरिक जीवन में कोई क्रिया नहीं होती है और बाह्य जीवन क्रिया के ऊपर आधारित है। आंतरिक जीवन में ऑब्जर्वेशन होता है, एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है, रियलाइजेशन होता है और इसके अंदर जो मुक्त रहने की क्षमता है, अगर विज्ञान से अगर आप मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहने का अभ्यास करोगे तो मैं समझता हूं आपको जीवन जीने में भी बहुत आनंद आएगा। यानी आप बोझा मुक्त जीवन जीओगे, चिंता मुक्त जीवन जीओगे कि कभी क्या होगा ऐसा प्रश्न आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं कोई भी अवस्था के अंदर पति पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं और कोई भी रिलेशन होता है, ये रिलेशन के अंदर रिलेशन तो रहेगा समाज के अंदर, मगर रिलेशन के अंदर कोई भी रिलेशन में अगर विज्ञान आपने जान लिया तो मैं समझता हूं जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हेल्पफुल होगा और आपका जीवन खुद ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप जी रहे हैं रिलेटिव सत्य को साथ में लेकर, वो कितना पजल खड़ा करता है हम सबको मालूम है। तो अगर ये सनातन सत्य का विजन साथ में लेकर आप जीवन जियोगे तो मैं समझता हूँ कितने सारे प्रॉब्लम को, पजल को आप डिसॉल्व कर दोगे, सॉल्व कर दोगे और आपको एक जीवन जीने का एक उत्साह रहेगा। भले ही परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल है, मगर आपका विश्वास बना रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसीलिए मैंने खास कहा कि ये विज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, हर कैटेगरी के लिए है, हर समाज के लिए है और हर समाज के लेवल के लिए है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबको सामाजिक जीवन में आगे बढ़ना है, धार्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, और तीनों प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर आत्मविश्वास के साथ जीना है तो यह सनातन सत्य सबको एक दिन समझना ही पड़ेगा, और सनातन सत्य को समझ के हमारा जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जीवन जीने का तरीका जिस प्रकार से जान रहे हैं, उसी प्रकार से आगे आगे भी नए नए दृष्टिकोण से ये विज्ञान आपको समझ में मिले और आपका खुद का ही जीवन धर्ममय, मंगलमय और मुक्तता की ओर आगे बढ़े। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अध्यात्म विज्ञान अल्टीमेट है, इसका नाम ही सनातन है, इसके सिद्धांत ही सनातन है, क्योंकि ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित ये ऑब्जर्वेशन है, ये रिसर्च है, और ये मुक्त रहने की अवस्था, इसमें क्रिया नहीं है। और जितना जितना हम मुक्तता जो क्रिया चल रही है होते रहेंगे तो हर प्राणी को हर अवस्था के अंदर हर ग्रुप में वो आनंद का देगा। कहने का मतलब 100 बीमार एक अनार। हम अध्यात्म विज्ञान को अल्टीमेट लेकर के किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी जगह और किसी भी काम के लिए अप्लाई करके उसमें से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।